गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु हैं। इनके अनुयायी इन्हें नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह नामों से संबोधित करते हैं। नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्व बंधु सभी के गुण समेटे हुए थे। इनका जन्म स्थान गुरुद्वारा ननकाना साहिब पाकिस्तान में और समाधि स्थल करतारपुर साहिब पाकिस्तान में स्थित है। इनका जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिकी पूर्णिमा को हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का एक नगर है। कुछ विद्वान इनकी जन्म तिथि 29 अक्टूबर 1469 मानते हैं, किंतु प्रचलित तिथि कार्तिक पूर्णिमा ही है, जो अक्टूबर-नवंबर में दिवाली के 15 दिन बाद पड़ती है। इनके पिता का नाम मेहता कालूचंद खत्री तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। इनकी बहन का नाम नानकी था। बचपन से इनमें प्रखर बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे थे। लड़कपन से ही ये संसारिक विषयों से उदासीन रहा करते थे। पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगा। 7-8 साल की उम्र में स्कूल छूट गया, क्योंकि भगवत प्राप्ति के संबंध में इनके प्रश्नों के आगे अध्यापक ने हार मान ली तथा वे इन्हें ससम्मान घर छोड़ने आ गए। उसके बाद सारा समय वे आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत करने लगे। बचपन के समय में कई चमत्कारिक घटनाएं घटी, जिन्हें देखकर गांव के लोग इन्हें दिव्य व्यक्तित्व मानने लगे। बचपन के समय से ही इनमें श्रद्धा रखने वालों में इनकी बहन नानकी और गांव के शासक राय बुलार प्रमुख थे। इनका विवाह बालपन में 16 वर्ष की आयु में गुरदासपुर जिले के अंतर्गत लाखौकी नाम स्थान के रहने वाले मूला की कन्या सुलखनी से हुआ। 32 वर्ष की अवस्था में इनके प्रथम पुत्र श्री चंद का जन्म हुआ। 4 वर्ष पश्चात दूसरे पुत्र लक्ष्मीदास का जन्म हुआ। दोनों लड़कों के जन्म के उपरांत 1507 में नानक अपने परिवार का भार अपने श्वासुर पर छोड़कर मर्दाना, लहना, बाला और रामदास इन 4 साथियों को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। उन पुत्रों में से श्री चंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। गुरु नानक के पुत्र श्री चंद्र मुनि द्वारा तपस्वियों का एक धार्मिक संप्रदाय उदासी संप्रदाय का स्थापना किया गया। ये चारों ओर घूमकर उपदेश देने लगे। 1521 तक इन्होंने 4 यात्रा चक्र पूरे किए, जिनमें भारत, अफ़गानिस्तान, फ़ारस और अरब के मुख्य स्थानों का भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियाँ कहा जाता है। भौलौकिक विवरण विवाद का विषय है, जिनमें आधुनिक विद्वत्ता कई दावों के विवरण और प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हैं। उदाहरण के लिए कैलेवर्ट और स्नेल कहते हैं कि प्रारंभिक सिख ग्रंथों में ऐसी कहानियाँ नहीं हैं। जब यात्रा की कहानियाँ पहली बार गुरु नानक की मृत्यु के सदियों बाद उनके जीवनी संबंधी खातों में दिखाई देती हैं, तो वे समय के साथ साथ और अधिक परिष्कृत होती जाती हैं। देर से चरण पुराणन संस्करण में 4 मिशनरी यात्राओं का वर्णन किया गया है, जो मेहरबंद संस्करण से भिन्न है। गुरु नानक की व्यापक यात्राओं के बारे में कुछ कहानियाँ पहली बार 19वीं शताब्दी में पुराणन जन्म साखी में दिखाई देती हैं। हालांकि इस संस्करण में भी नानक की बगदाद की यात्रा का उल्लेख नहीं है। कैलेवर्ट और स्नेल के अनुसार इस तरह के अलंकरण और नई कहानियों का सम्मिलन उसी युग के सूफी तजकरों में पाए गए इस्लामी पीरों द्वारा चमत्कारों के निकट समानांतर दावे यह विश्वास करने का कारण देते हैं कि ये किंवदंतियाँ एक कंपटीशन में लिखी गई हो सकती हैं। विवाद का एक अन्य स्रोत बगदाद पत्थर रहा है, जिस पर एक तुर्की लिपि में एक शिलालेख है। कुछ लोग शिलालेख की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि 1511 से 1512 में
बाबा नानक फ़कीर वहाँ थे। दूसरों ने इसे 1521 से 1522 के रूप में पढ़ा और यह कि वह अपने परिवार से 11 साल दूर मध्य पूर्व में रहे। अन्य विशेष रूप से पश्चिमी विद्वानों का तर्क है कि पत्थर का शिलालेख 19वीं शताब्दी का है और इस पत्थर विश्वसनीय का प्रमाण नहीं है कि गुरु नानक 16वीं शताब्दी की शुरुआत में बगदाद आए थे। इसके अलावा पत्थर से परे मध्य पूर्व में गुरु नानक की यात्रा का कोई सबूत या उल्लेख किसी अन्य मध्य पूर्वी पाठ या पुरालेख में नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त शिलालेखों के दावे किए गए हैं, लेकिन कोई भी उन्हें खोजने और सत्यापित करने में सक्षम नहीं है। उनकी यात्राओं के बारे में उपन्यास के दावे, साथ ही उनकी मृत्यु के बाद गुरु नानक के शरीर के गायब होने जैसे दावे भी बाद के संस्करणों में दिखाई देते हैं। ये सूफी साहित्य में उनके पीरों के बारे में चमत्कारी कहानियों के समान है। गुरु नानक की यात्रा के आसपास की किंवदंतियों से संबंधित सिख जन्म साखियों में अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उदार हिंदू महाकाव्यों और पुराणों और बौद्ध जातक कहानियों से है। नानक सर्वेश्वरवादी थे। मूर्ति पूजा, उन्होंने हिंदू मत की मूर्ति पूजा की शैली के विपरीत एक परमात्मा की उपासना का एक अलग मार्ग मानवता को दिया। उन्होंने हिंदू पंथ के सुधार के लिए कार्य किए, साथ ही उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थितियों पर भी दृष्टि डाली। संत साहित्य में नानक उन संतों की श्रेणी में हैं जिन्होंने नारी को बड़प्पन दिया है। हिंदी साहित्य में गुरु नानक भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। ये भक्ति काल में निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंध रखते हैं। उनकी कृति के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे, उनका संग्रह ग्रंथ साहब में किया गया है। जीवन के अंतिम दिनों में इनकी ख्याति बहुत बढ़ गई और इनके विचारों में भी परिवर्तन हुआ। स्वयं ये अपने परिवार वर्ग के साथ रहने लगे और मानवता की सेवा में समय व्यतीत करने लगे। इन्होंने करतारपुर नामक एक नगर बसाया जो कि अब पाकिस्तान में है और एक बड़ी धर्मशाला उसमें बनवाई। इसी स्थान पर 22 सितंबर 1539 ईस्वी को इनका परलोकवास हुआ। मृत्यु से पहले इन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। नानक भेदाभेदवादी कवि थे और साथ ही अच्छे सूफी कवि भी थे। उनके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह निराली है। उनकी भाषा बहता नीर थी, जिसमें फ़ारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी के शब्द समा गए। गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित 974 शब्द गुरुवाणी में शामिल हैं। जपजी, सिद्धगोष्ठ, सोहिला, दखनी, ओंकार, आस्तीवार, पट्टी, 12 मास। सिख संप्रदाय में 10 गुरु हुए हैं, जिनमें पहले गुरु नानक हैं और अंतिम गुरु गोविंद सिंह हुए हैं। गुरुद्वारा कंद साहिब, बटाला। गुरु नानक का यहाँ बीबी सुलक्षणा से 16 वर्ष की आयु में संवत 1544 की 24वीं जेठ को विवाह हुआ था। यहाँ गुरु नानक की विवाह वर्षगांठ पर प्रतिवर्ष उत्सव का आयोजन किया जाता है। गुरुद्वारा हाट साहिब, सुल्तानपुर लोधी, कपूरथला। गुरु नानक ने बहनोई जयराम के माध्यम से सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ शाही भंडार के देखरेख की नौकरी प्रारंभ की। वे यहाँ पर मोदी बना दिए गए। नवाब युवा नानक से काफ़ी प्रभावित थे। यहीं से नानक को 13 शब्द के माध्यम से अपनी मंजिल का आभास हुआ। गुरुद्वारा गुरु का बाग, सुल्तानपुर लोधी, कपूरथला। यह गुरु नानक देव जी का घर था, जहाँ इनके 2 बेटों बाबा श्रीचंद और बाबा लक्ष्मीदास का जन्म हुआ। गुरुद्वारा कोठी साहिब, सुल्तानपुर लोधी, कपूरथला। नवाब दौलत खान लोधी ने हिसाब किताब में गड़बड़ी की आशंका में नानक देव जी को जेल भिजवा दिया, लेकिन जब नवाब को अपनी गलती का पता चला
तो उन्होंने नानक देव जी को छोड़कर माफ़ी ही नहीं मांगी बल्कि प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन गुरु नानक ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। गुरुद्वारा बेर साहिब, सुल्तानपुर लोधी, कपूरथला। जब एक बार गुरु नानक अपने सखा मर्दाना के साथ वैन नदी के किनारे बैठे थे तो अचानक उन्होंने नदी में डुबकी लगा दी। 3 दिनों तक लापता हो गए, जहाँ पर कि उन्होंने ईश्वर से साक्षात्कार किया। सभी लोग उन्हें डूबा समझ कर रहे थे, लेकिन वे वापस लौटे तो उन्होंने कहा, एक ओमकार सतनाम। गुरु नानक ने वहाँ एक वेर का बीज बोया और आज भी यह बड़ा वृक्ष बन चुका है। गुरुद्वारा अचल साहिब, गुरुदासपुर। अपनी यात्राओं के दौरान नानक देव यहाँ रुके और नाथपंथी योगियों के प्रमुख योगी भांगरनाथ के साथ उनका धार्मिक वाद विवाद यहाँ पर हुआ। योगी सभी प्रकार से परास्त होकर इनको जादुई प्रदर्शन करने लगे। नानक देव जी ने उन्हें ईश्वर तक प्रेम के माध्यम से ही पहुँचाया जा सकता है, ऐसा बताया। गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक, गुरुदासपुर। जीवन भर धार्मिक यात्राओं के माध्यम से बहुत से लोगों को सिख धर्म का अनुयायी बनाने के बाद नानक देव जी रावी नदी के तट पर स्थित अपने फार्म पर अपना डेरा जमाया और 70 वर्ष की साधना के पश्चात 1539 में परम ज्योति में विलीन हो गए। ईस्वी संवत 2019 सिखों के आदि गुरु गुरु नानक जी के जन्म का 550 प्रकाश पर्व का वर्ष है। 9 नवंबर 2019 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पंजाब के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नामक चेक पोस्ट से गुरु नानक जी के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नारोवाल जनपद में स्थित समाधि स्थल पर निर्मित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब या गुरुद्वारा दरबार साहिब को जोड़ने वाले 4.5 किलोमीटर लंबे गलियारे के जरिए लगभग 500 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर भेजा। इस प्रकार नानक देव जी एक संत और सिखों के पहले गुरु बन गए। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन इनकी जयंती प्रकाश पर्व या गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है।